आज बैसाखी के दिन मैं आप सभी जिज्ञासुगणों का महाविचार धन पेज पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर निशी अरोड़ा है और मैं पिछले 20 सालों से आयुर्वेद और यूनानी तिब्बिया कॉलेज एंड हॉस्पिटल करोलबाग न्यू दिल्ली, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, उसमें अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मैं पिछले 20 साल से जब कार्यरत हूँ तो उसके साथ साथ मैंने बहुत सारे इन जर्नल्स में पेपर्स भी लिखे और बहुत जगहों पर इंडियन फिलॉसफी पे, साइकोलॉजी पे और साइंटिफिक पेपर्स पे और आयुर्वेद पे बहुत सारे मैंने जो हैं वो लेक्चर्स इससे पहले किए। इसी श्रृंखला में मेरे रिस्पेक्टेड सीनियर और मेरे फ्रेंड भी डॉक्टर यान पल्लीवार और डॉक्टर शिवानंद स्वामी जी, ये जब मुझसे मिले तो हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि क्यों ना आज एक ज्वलंत जो टॉपिक चल रहा है, आजकल जो ज्वलंत चीज़ चल रही है वो है कोरोना। तो हमें लगा आपस में बात करके कि इस विषय के ऊपर एक चर्चा होनी चाहिए और मुझे अपने विचार आप लोगों के साथ साझा करने चाहिए। मैं यहाँ पे ये भी बता देना चाहती हूँ कि आयुर्वेद से संबंध रखने के कारण, एक वैदिक संस्कृति के साथ संबंध रखने के कारण, मैं इस बात को मानती हूँ कि हमारी जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में पहले आई या आ रही हैं या आने वाली हैं, उन सबका जो समाधान है वो हमें एक जगह पर मिल जाता है और वो हैं हमारे वेद, हमारी संस्कृति और अध्यात्म। तो यही सोच के, यही विचार करके आज मैंने सोचा कि चलिए आज हम बात करते हैं कोरोना और अध्यात्म। यानी इस कोरोना नाम की व्याधि जिसने हमको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है, हम पिछले साल से इसके साथ में एक संघर्ष कर रहे हैं और मानव जीवन का एक बहुत ही विकट संघर्ष हमने 100 वर्षों के पश्चात एक बार फिर से देखा है। तो अब इसमें कई तरीके के उपाय हुए, विचार हुए, सब कुछ हुआ। हमने थोड़ा सा काबू भी पाया, लेकिन उसके बाद हमारे ही लोगों की सतर्कता से वो कम हुआ और हमारे ही लोगों के इग्नोरेंस से, उपेक्षा से वो फिर से बढ़ भी गया। तो अब क्या करें, क्या ना करें और इस कोरोना महामारी से कैसे पार पाएं, तो मैं इस विषय पर आज आपके सामने अपने विचार रखना चाहती हूँ। अब सबसे पहले, कोरोना एक ऐसा वायरस है जिसके बारे में बहुत सारी स्टडीज़ होने के बाद भी बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ अनजाना अभी रह गया है, जो हमें समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर मैं जब अध्यात्म की बात करती हूँ तो ज़्यादातर क्या लगता है अध्यात्म से? अध्यात्म से ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई माला जपनी है, कोई पाठ करना है। लेकिन यहाँ मैं अध्यात्म का एक अलग स्वरूप भी आपके सामने रखूंगी। वो अध्यात्म जिसे हम बचपन से जानते आए हैं या समझते आए हैं, वो अध्यात्म है धर्म, जिसे हम कहते हैं, हम अपने अपने ईश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो तो है ही। लेकिन कोरोना के संदर्भ में मुझे लगा कि इसका एक अलग ही अर्थ है। और वो अर्थ क्या है कि कोरोना के संदर्भ में अध्यात्म सबसे पहले क्या है? अगर हम इस शब्द को पूरा खोलते हैं तो क्या है ये? अधि और आत्मा। अब अधि क्या है? अधि है अधिकरण। अधिकरण का अर्थ है कि अधिकार क्षेत्र में, यानी यह मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। यहाँ पर आत्मा का जो अर्थ है, कोरोना से संबंधित जब मैं अध्यात्म की बात कर रही हूँ तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ आत्मा का अर्थ देह है। जिस तरह से सुश्रुत संहिता ने भी प्रसन्नात्मेंद्रिय मनः करके स्वस्थ की परिभाषा दी, वहाँ भी आत्मा का जो अर्थ है वो देह ही है। अब प्रसन्नात्मेंद्रिय मनः में भी एक चीज थी मन और एक चीज था देह, और यहाँ पर भी कोरोना के संदर्भ में भी एक चीज है देह और दूसरी चीज है मन। देखिए
इंद्रियां। तो ये जो सत्व, आत्मा और इंद्रिय हैं, ये जो देह और इंद्रिय हैं, इनका कोरोना में क्या स्थान है, ये कोरोना से कैसे संबंधित है? तो मैं आपको बताती हूँ कोरोना से ऐसे संबंधित है कि कोरोना में अध्यात्म यानी मेरे अधिकरण में क्या क्या है, मेरे अधिकार क्षेत्र में क्या क्या है, जिसकी वजह से मैं कोरोना से बच सकती हूँ। क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई श्योर शॉर्ट चिकित्सा ट्रीटमेंट नहीं आया है। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी जो है रामबाण औषधि हम नहीं ढूंढ पाए हैं जिससे कि हम इससे लड़ सकें, और ये हम ही नहीं, पूरे विश्व में कोई नहीं ढूंढ पाया है। तो ऐसे में जो है सबसे अच्छा तरीका क्या है? बचाव। और वो बचाव मेरे अधिकरण क्षेत्र में है। कैसे मेरे अधिकरण क्षेत्र में है? कि मैं सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करूं, है ना। मन को नियंत्रित करने से क्या होगा कि मेरी इंद्रियां मेरे विषयों के पीछे नहीं भागेंगी, और मेरा मन नहीं करेगा कि मैं अपने घर में बंद क्यों रहूं, मैं अपने घर से बाहर क्यों ना जाऊं, मैं पार्टी में क्यों ना जाऊं, मैं शादी में क्यों ना जाऊं, मैं अपनी आस्था के लिए कुंभ में क्यों ना जाऊं, मैं अपनी विश्वास के लिए जो है मंदिरों के दर्शन क्यों ना करूं। तो ये जो एक मेरे अंदर ये एक जो भावना उत्पन्न होती जा रही है, इसको मुझे नियंत्रित करना है। ये मेरे अधिकरण में है। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अध्यात्म यहाँ कोरोना के संबंध में क्या है? मेरे अधिकरण में है। ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, मुझे और कोई नहीं रोक सकता है। कितनी भी पाबंदियां सरकार लगा ले, कितना भी पुलिस का पहरा हो, जब तक मैं स्वयं इस बात को नहीं समझूंगी, अपने अंतःकरण में नहीं समझूंगी, अपनी बुद्धि से नहीं समझूंगी कि मेरे लिए अनावश्यक रूप से बाहर घूमना उचित नहीं है, न केवल मेरे लिए अपितु पूरे समाज के लिए मेरा बिना वजह इधर उधर घूमना उचित नहीं है ना। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ है कि मैं अपने मन पे नियंत्रण रखूं कि मुझे शॉपिंग करने जाने का मन ना करे, फिल्म देखने जाने का मन ना करे, पार्टी जाने का मन ना करे। मैं केवल और केवल बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलूं। ये तो एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि मास्क लगाना। अब मास्क लगाने में भी बड़ी समस्या आती है। ठीक से मास्क नहीं लगाएंगे, नाक के नीचे लगा लेंगे, उसको प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे। अब मास्क लगाने में कभी कभी महिला होने की दृष्टि से मैं एक और बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि महिला होने की दृष्टि से क्या होता है कि सारा मेकअप तो वेस्ट हो गया ना। तो अब ये मेकअप वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये स्मार्टनेस वेस्ट नहीं होनी चाहिए। मास्क लगाने से हमारा चेहरा दिखाई नहीं देता है, तो ये हमें जो है वो बहुत ही नागवार कुछ लोगों को लगता है, बीतता है उन पर मेरा करबद्ध निवेदन है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जो लोग बाद में भी इस कार्यक्रम को YouTube पे देखने वाले हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, एक फिजिशियन होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते और एक मनुष्य होने के नाते, कि प्लीज़ मास्क लगाइए, क्योंकि वो इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसमें हम सब बहुत सुंदर लगते हैं। हमें थोड़े दिनों में एक दूसरे को मास्क में देखने की इतनी आदत हो जाएगी, मेरा विश्वास कीजिए, कि बिना मास्क का व्यक्ति ऐसा लगेगा कि जैसे वो बिना कपड़े ही पहने बाहर आ गया है। आप विश्वास कीजिए ऐसा होगा, क्योंकि अब तक हमें मास्क की आदत नहीं थी, तो अब मास्क की आदत डालने से हमें हमारे अंदर उसको एक्सेप्ट करने की भी आदत धीरे धीरे आप देखेंगे कि पड़ जाएगी। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात क्या है जो मेरे अधिकरण में है, जिससे मैं कोरोना से बच सकती हूँ, है ना, तो वो है सबसे पहली चीज कि मास्क को पहनना, राइट। दूसरी चीज जो है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। आप देखेंगे बड़े आसानी से हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर सकते हैं। हमें 2 गज दूरी बहुत जरूरी, ऐसा जो नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया वो कोई भी देता, कोई भी व्यक्ति देता, लेकिन वो एक पूरे राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व के लिए संदेश है। क्योंकि
मैं आगे भी और बताऊंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात और एक महत्वपूर्ण बात जो बड़ी मज़ेदार बात है कि हम हमेशा क्या कहते हैं, मरने के लिए कितनी जगह चाहिए भाई, तुम्हें कितनी जगह चाहिए, 2 गज। तो 2 ही गज दूरी बचने के लिए चाहिए और 2 ही गज दूरी दफन होने के लिए चाहिए, है ना। तो हमें क्या क्या चूज करना है ना, ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये मेरे अधिकरण में है, ये है कोरोना का अध्यात्म। और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा भी बार बार अपने हाथों को धोना, अपनी हाइजीन कंडीशंस का ध्यान रखना, न केवल अपनी हाइजीनिक सिचुएशंस को सही रखना है, बल्कि समाज में अपने आसपास में भी विभिन्न तरीके के जो पोल्यूशंस हैं उनको भी दूर करने का पूरा प्रयास हमको करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हैंड वॉशिंग है, क्राउड को अवॉइड करना है, शादी पार्टी में जाना उतना अनिवार्य नहीं है जितना कि हमारा अपने घर में रहकर उस क्राउड से दूर रहकर जहाँ तक संभव हो हमें उस भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। तो ये जो चीज़ है, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, हैंड वॉश करना, अपने मन को नियंत्रित करना, और इसके अलावा हमारे पास क्या है, इसके अलावा हमारे पास अनुशासन है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। कैसे? क्योंकि अनुशासन का अर्थ क्या है? अनु का मतलब है पश्चात और शासन का अर्थ है जो हमें कंट्रोल करता है। तो किसके पश्चात वो हमें कंट्रोल करता है? हमारी अपनी भावना के पश्चात वो हमें कंट्रोल करता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता है। ये नियंत्रण केवल मैं ही स्वयं पर लगा सकती हूँ, ऐसा मानना चाहिए। केवल हम ही हमारे कर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। अगर मैं अनुशासित नहीं हूँ तो मुझे ही उसका दोष, उसके द्वारा होने वाले जो विकृत प्रभाव हैं उसको मुझे झेलना होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम किसी दूसरे पे दोष नहीं डाल सकते हैं, ठीक है ना। महाराष्ट्र में आप देखिए कि इतना ज़्यादा कोरोना हो रहा है, वैसे पूरे देश में हो रहा है लेकिन महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र में फैल रहा है, और हम किसी भी गवर्नमेंट को उसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, लोगों ने अपना अनुशासन छोड़ दिया है। और अनुशासन किसमें है? आहार में। आहार कैसा लेना है हमको? न केवल आहार की गुणवत्ता पर हमें बहुत जोर देना है, बल्कि उस खाने पीने के समय पर भी तो हमको जो है वो देखना है कि हमने सुबह ब्रेकफास्ट ही 12 बजे किया है, तो ऐसा नहीं चलेगा। हमको क्या करना है? हमको करना है कि वो आपको जो आपको आहार लेना है वो समय से लेना है, गुणवत्ता वाला आहार लेना है। बाहर से बना हुआ खाना, जंक फूड, ये नहीं खाना है। ऐसा करने से हमारे शरीर में व्याधि क्षमत्व बल या फिर इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, और ये इम्यूनिटी ही हमारे काम आती है। आपको मालूम है किसी भी देश की सुरक्षा किस चीज़ पर निर्भर करती है? उसकी आंतरिक सुरक्षा पद्धति पर निर्भर करती है ना। जो सेना अपने देश को अपनी सीमाओं में रहकर सुरक्षित रखती है, उस देश को कोई नहीं हरा सकता है ना। इसी प्रकार से इस देश को भी कोई नहीं हरा सकता है यदि हमारे आंतरिक सैनिक यानी हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। तो हमें कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी बाहरी चीज प्रभावित नहीं कर सकती है, कोई भी माइक्रोब प्रभावित नहीं कर सकता है। ये मेरे अंदर की बात है, इसका मेरे ऊपर अधिकार है। निद्रा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम सोना ही भूल जाते हैं, बड़ी मज़ेदार बात है ये कि हम सोना भूल जाते हैं। सोना कैसे भूल जाते हैं भाई? सोना ऐसे भूल जाते हैं कि मोबाइल पे लगे हुए हैं, भूल गए,
टीवी देख रहे हैं, भूल गए, रात को देर से सोते हैं, सुबह जल्दी उठ के भागना है, ये जो अल्प निद्रता है ये भी हमारी इम्यूनिटी को कम करती है। इसलिए अनुशासन क्या कहता है कि सूर्योदय अपने समय से होता है, सूर्यास्त अपने समय से होता है, ऋतु अपने समय से आती है, और जब समय से नहीं आती है तब निश्चित रूप से व्याधि का कारण बनती है। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ। तो यदि प्रकृति अपना नियम कभी नहीं तोड़ती है, यदि प्रकृति अपना अनुशासन कभी नहीं छोड़ती है, तो मैं अपना अनुशासन छोड़ने के बाद कैसे स्वस्थ रहने की कल्पना कर सकती हूँ? हम ये कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इस पूरी चीज के लिए हम, क्योंकि स्वयं जिम्मेदार हैं, इसलिए आप ये मान के चलिए, इसको आप समझ के चलिए कि ये जो अनुशासन है, निद्रा का अनुशासन है ना, दिनचर्या का अनुशासन, दिनचर्या के अनुशासन में और क्या आता है? हम सबसे पहले हमारे उठने का समय और सोने का समय निर्धारित और निश्चित होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें योगाभ्यास भी करना है। ऐसा नहीं है हम घर से बाहर जा नहीं रहे हैं, घर के अंदर हमारे कोई ऐसा स्ट्रेनस वर्क नहीं है जिससे कि हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ हो पाए, है ना। अब जो भी हम आहार लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हुए हैं, तो वो आहार क्या करेगा? हमारे अंदर वेट को बढ़ाएगा। और आप जानते हैं कि जब हमारा वजन बढ़ता है ना, वो जब हमारा वेट बढ़ता है तो वो हमारे लिए और अधिक व्याधियों का, एक तरीके से हम व्याधियों को आमंत्रित कर लेते हैं अपने वेट को बढ़ाकर। अब हम क्या कर रहे हैं? आहार भी समय से ले रहे हैं, निद्रा भी समय से ले रहे हैं, लेकिन हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं और वो है एक्सरसाइज या व्यायाम। अब ये व्यायाम जो है वो आपको, एक तो आसन है, योगाभ्यास। अब योगा अभ्यास में मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि केवल आसन नहीं होता है ना। आसन योग के 8 अंगों में से केवल एक हिस्सा है, मगर सबसे सरल हमको लगता है इस आसन को अडॉप्ट करना। तो मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करती हूँ अपनी तरफ से कि सभी प्रकार के आसन सभी प्रकार के शरीर कर पाएं, ऐसा संभव नहीं होता है। स्पेशली उन लोगों में जो सुबह पहले से बचपन से अभ्यास नहीं कर पाते हैं, एक्सरसाइज का किसी भी वजह से अभ्यास नहीं किया है और अब अचानक से शुरू कर रहे हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि पहले धीरे धीरे आप जो है एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं, और वो भी अपनी बॉडी को देखते हुए, अपने बॉडी कंस्टिट्यूशन को देखते हुए, जो सरलता से हो सके। क्योंकि अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स को, अपने जॉइंट्स को, अपने मसल्स को ज़रूरत से ज़्यादा पुश करते हैं तो वो भी हमारे लिए उचित नहीं होगा, यानी समभावी होना होगा, है ना। तो समभावी होने का अर्थ है मैं अपने हिसाब से चुनूंगी कि मेरे लिए कौन सा जो आसन है जिसे कि मैं आसानी से कर सकती हूँ, ठीक है ना। चाहे वो हमारे स्कूल की पीटी वाले ही, केवल जो स्कूल में हम पीटी किया करते थे शुरुआत में, जब प्रार्थना होती थी और फिर पीटी करते थे, सिर्फ उतनी ही स्ट्रेचिंग बहुत है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसे भी अनुशासित रूप में करना है, एक नियम बना के करना है कि 20 मिनट मुझे रोज़ करना है तो 20 मिनट मुझे रोज़ करना है ना। और समय भी, यदि मुझे सुबह 11 बजे से 20 मिनट करना है तो 11 बजे से 20 मिनट करना है, सुबह 5 बजे से 20 मिनट करना है तो सुबह 5 बजे से 20 मिनट करना है, यदि शाम को 6 बजे से करना है तो शाम को 6 बजे से 20 मिनट करना है। इससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि मैं पहले इसी के लिए अपनी बॉडी को, अपने माइंड को तैयार करूँगी या करूँगा, है ना। तो इस तरह से हम ये अनुशासन ये बनाते हैं। उसके बाद योग के जो अन्य अंग हैं उसमें ईश्वर प्रणिधान तो शामिल है ही, कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसको हम समर्पित कर देते हैं ईश्वर को, कि ये मेरी, इतना ही मेरे अंदर पोटेंशियल था, इतना ही मैं कर सकती थी या कर सकता था, अब आगे तुम्हारी मर्जी।
क्योंकि हमें ये मानना पड़ेगा कि मनुष्य सब कुछ नहीं है। और कोरोना ने सारी दुनिया को ये बताया कि मनुष्य कुछ भी नहीं है। वो केवल अपनी बुद्धि का, अपने सामर्थ्य का दंभ भरता है, किंतु यदि प्रकृति रुष्ट हो जाती है, यदि प्राकृतिक आपदा आ जाती है, यदि इस प्रकार का एंडेमिक आ जाता है, तो मनुष्य बहुत जल्दी कैसा हो जाता है? लाचार, बेबस। इसलिए ईश्वर को तो प्रणिधान करना है, साथ में मेडिटेशन या ध्यान लगाना है ना। अब इस लेक्चर में ध्यान कैसे लगाना और किस तरीके से लगाना, इस विषय पे चर्चा बहुत लंबी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आज मैं अपने विषय से हटना नहीं चाहती हूँ। दोबारा कभी भी शिवानंद स्वामी जी के साथ में ये संयोग बनता है तो अवश्य इस बात पर मैं फिर से चर्चा में आऊँगी कि जो है ध्यान कैसे लगाया जाता है। और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि 12 तरीके का ध्यान होता है। इट्स अ super speciality of meditation also. There are 12 types of meditations we can do according to our need. So इस पे बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सामान्य ध्यान पे चर्चा करती हूँ कि 10 मिनट का एक ध्यान हमें लगाना है। हम उसके लिए सिंपली अपने भ्रू मध्य में, जहाँ बिंदी लगाने की जगह होती है, वहाँ पर अपने इष्ट देवता जिसको भी हम मानते हैं उसका ध्यान लगाते हैं और 10 मिनट तक केवल उसी के नाम का मनन करते हैं और ध्यान लगाते हैं केवल उसके स्वरूप पर, और निराकार की प्रार्थना करते हैं। तो वहाँ पर एक निराकार ज्योति को भी हम देख सकते हैं और उसमें 10 मिनट का ध्यान हम लगा सकते हैं। इससे हमें अपने मन को नियंत्रित करने में बहुत मदद मिलेगी और हमारा विचार जो है हमारे, वो विचार भी हमारे शुद्ध होंगे और जो हम अत्यधिक चिंताओं में ग्रस्त हो जाते हैं उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी और उससे हमें अपने ऊपर नियंत्रण करने का भी एक समय मिलेगा। अब यहाँ पर जो मैं इतनी देर से आपको बता रही हूँ, ये वो सब था जो मेरे अधिकरण में था, मेरे अधिकार क्षेत्र में था। एक अध्यात्म वो था। अब मैं शिवानंद जी से पहले ही मैं एक अनुमति ले चुकी हूँ कि क्योंकि मैं लिखती भी हूँ, तो मैं एक छोटी कविता से अब अध्यात्म के दूसरे पक्ष को यहाँ पर आपके पास रखना चाहूँगी। वो पक्ष जिसे कि एक्चुअली अध्यात्म हम सामान्य जीवन में जिसे अध्यात्म मानते हैं, यानी कि ईश्वर की शक्ति को पहचानना और ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण भाव। और फिर हमें जब कोई भी ठोकर लगती है, जैसे अभी हमें कोरोना में एक बहुत ज़बरदस्त हमारे को पूरा झटका मिला है, पूरी की पूरी मानव जाति को ये झटका मिला है। ये एक आदमी को नहीं मिला है, ये पूरी मानव जाति को मिला है, सारे विश्व को मिला है, सारे लोगों को मिला है। ऐसे में वो अध्यात्म क्या है, उस अध्यात्म पे अब मैं आपको अपनी लिखी हुई एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वो कविता मैंने पिछले साल लिखी थी और मुझे लगा कि वो पिछले साल ही उसका रेलेवेंस रह गया होगा, मगर हमारी अपनी कमियों से, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि हम जिस भी कष्ट को भोगते हैं उसके लिए हमारे स्वयं के कर्म ही, केवल हम अपने ही कर्मों का भुगतते हैं, किसी दूसरे के किया हुआ कर्म हम नहीं भुगतते हैं। कर्म न अन्यद अपेक्षते, कर्म किसी और की अपेक्षा नहीं करता है। मेरे कर्म हैं, मैं दुख भोगती हूँ, मेरे कर्म हैं, मैं सुख भोगती हूँ। इसलिए कर्मों के ऊपर नियंत्रण रखना, उनको शुद्ध करना, उनको सद्मार्ग पर करना, सत्कर्मों को करना, यही हमारा उपाय है। तो अब एक छोटी सी कविता मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर रखने जा रही हूँ। हुआ क्या था, इस कविता का शीर्षक मैंने रखा अंतःकरण की यात्रा। लॉकडाउन हो गया था, आपको याद होगा, हम सब लोग अंदर बंद हो गए थे, है ना। और उसी विषय पे मुझे ये बात सूझी, मैं कविता में मैंने उसको संजोने की कोशिश की है और आप उसमें देखेंगे कि दूसरे पक्ष वाला जो अध्यात्म है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा और वो
एक रूक्ष भाषण भी नहीं लगेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आपको आपके सामने समर्पित है। कविता का शीर्षक है अंतःकरण की यात्रा। आधुनिकता के मद में बौराया। बीच बीच में जो शुद्ध हिंदी होगी मैं उसको थोड़ा बता भी दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बहुत सारे मराठी जन सुन रहे हैं और मैं अपने हृदय से सभी मराठी जनों का बहुत बहुत स्वागत भी करती हूँ और मैं बहुत पसंद भी करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे एक्सेप्ट किया है और मुझे सुन भी रहे हैं। आधुनिकता के मद में बौराया, जग पर विचित्र अहंकार सा छाया, प्रकृति के पावन हृदय पर दाग लगाकर। हमने प्रकृति को छेड़ा ना, प्रकृति के पावन हृदय पर दाग लगाकर था अपनी धुन में, पर अब पछताया। था अपनी धुन में पर अब पछताया, भौतिकता से अंधी आधी पूरी में। मटीरियलिस्टिक हो गए बहुत ज़्यादा। भौतिकता से अंधी आधी पूरी में, पूरी आधी में स्वयं को किया परिवर्तित व्याधि में। स्वयं को किस में परिवर्तित कर दिया? व्याधि में। अपने ही इंद्रजाल में आज आ गया, अपने ही इंद्रजाल में आज आ गया। जीवन तो पता चला है रोटी सादी। हमें पता चला हमें कुछ चाहिए ही नहीं, बस रोटी मिल जाए बहुत बड़ी बात है ना। तो भौतिकता की अंधी पूरी आधी में, स्वयं को किया परिवर्तित व्याधि में, अपने ही इंद्रजाल में आज आ गया। जीवन तो पता चला है रोटी सादी में, है ना। संसार अंत के शस्त्र सभी सजा डाले। सबने परमाणु बम बना लिए, हाइड्रोजन बम बना लिए, है ना। तो संसार अंत के शस्त्र सभी सजा डाले, भयावह कोलाहल के वाद्य मंत्र यंत्र बजा डाले। जितने भी ये गिटार, ये ड्रम सब बजा डाला बहुत जोर जोर से। सोचा कि मैं आदि अंत को जान गया। सोचा, अहंकार है मनुष्य का। सोचा कि मैं आदि अंत को जान गया, परंतु इस अविद शक्ति से हारा मान गया। अब ये जो अविजित शक्ति है, जिसको हम जीत नहीं पा रहे हैं, उसकी शक्ति के आगे हार मान गया है। अब क्या हुआ? वह अरि जो नहीं समक्ष, अरि यानी दुश्मन, वो दुश्मन जो सामने है ही नहीं, हमें कहाँ दिख रहा है? कहाँ है कोरोना? मारने में जिसको कोई न दक्ष, जिसको मारना आता ही नहीं है, उसको मारेंगे कैसे? दक्षता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कैसे मारना जब दिखता ही नहीं है। मानव ने अपने घुटने टेक दिए, है ना। मानव ने अपने घुटने टेक दिए, अपने सब अस्त्र शस्त्र फेंक दिए, सरेंडर कर दिया। अब क्या करें, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। कौन सा वायरस, कैसा वायरस, दिख भी नहीं रहा है, हमें उसको दिख भी नहीं करना आता है। तो क्या किया? मानव ने अपने घुटने टेक दिए, अपने सब अस्त्र शस्त्र फेंक दिए। अब कृष्ण खड़े मुस्काते हैं, है ना। आ गए अध्यात्म पर। अब कृष्ण खड़े मुस्काते हैं, फिर आत्म मंथन की याद दिलाते हैं, सेल्फ एनालिसिस। फिर आत्म मंथन की याद दिलाते हैं, विषय लोभ में जो न मिला उसे अंतःकरण में ही सब पाते हैं। ये जो हम भाग रहे थे, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, उसमें किसी को जो नहीं मिला वो अंतःकरण में अपने अंदर अब प्राप्त हुआ। जागा विवेक तब मूढ़ मानव का। जो ये मूर्ख मानव था, जो अपने आप को बहुत बड़ी शक्ति समझ रहा था, अब उसका विवेक जागा। जब दुर्भाग्य खड़ा समक्ष दानव सा। कब जागा? जब मनुष्य का, प्राणी मात्र का दुर्भाग्य जग गया, दानव सा उसके आगे खड़ा हो गया। तब उसको क्या लगा? बाहर से भीतर ही आना होगा, बाहर से भीतर ही आना होगा, हृदय से हृदय मिलाना होगा। शारीरिक मित्रता से कुछ नहीं होगा, हृदय से हृदय मिलाना होगा। अब उन छोटी छोटी कल्पनाओं को, अब उन छोटी छोटी कल्पनाओं को, श्रृंगार प्रेम भंगिमाओं को, अनुभूति का समय आ गया। भूल के सब सीमाओं को, सारी सीमाएं चली गई। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यानी मन जो है हमारा,
वो घर के अंदर रहते रहते ही अपने सभी प्रियजनों से मिलकर आ जाता है। लेकिन कब मिलता है? जब हम ध्यान करते हैं उनका, जब हम समय निकालते हैं उनके लिए, जो हम नहीं निकाल रहे थे। तो अब जब घर में बंद हो गए, तब उन छोटी छोटी कल्पनाओं को, श्रृंगार प्रेम भंगिमाओं को, अनुभूति का समय आ गया, भूल के सब सीमाओं को। फिर क्या हुआ? भारत की संस्कृति याद आ गई, पूरी दुनिया को याद आई। वसुधैव कुटुंबकम रटना होगा। ग्लोबल प्रॉब्लम है ना, तो वसुधैव कुटुंबकम रटना होगा, अंतःकरण में बसना होगा। यदि मानवता की सेवा करनी है तो सभी स्वार्थ घटों से हटना होगा। यानी स्वार्थ, सेवा, अपने अपने से दूर हटना होगा, समाज की भी चिंता करनी हो, तभी तो हम संसार सब मतलब बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। तो वसुदैव कुटुंबकम रटना होगा, अंतःकरण में बसना होगा। यदि मानवता की सेवा करनी है तो सभी स्वार्थ घटों से हटना होगा। सत्य कहा। काल संकलन का जब आता है, जब सिर पे मौत मंडराने लगती है, तब क्या होता है? सत्य कहा। काल संकलन का जब आता है, तब ही हरि भजन सभी को याद आता है ना? तभी हरि भजन सबको याद आता है, तभी टूटते हैं अज्ञान के बंधन। वही एक शर्त है, सिर पर मौत मंडरा रही है, रास्ता पता नहीं है, तब हरि भजन याद आता है, तभी टूटते हैं अज्ञान के बंधन। तभी मनुज को मनुज पुनः फिर भाता है, फिर से इंसान को इंसान से प्यार होने लगा। क्योंकि अब उसे पता चला कि जिन लोगों से मैं रोज मिल रहा था वो कितने महत्वपूर्ण थे मेरे लिए। क्योंकि अब मैं मिल नहीं पा रहा हूँ, अब मैं बीमार हूँ, मेरे पास कोई आ नहीं पा रहा है। तो ये वाली बात है। आओ अंतःकरण का की यात्रा स्वीकार करें, एक दूसरे के नायक बनकर मिलकर सब भवसागर पार करें, एक दूसरे के नाविक बनकर सब भवसागर पार करें। जय भारत, जय हिंद। मैं समझती हूँ मैंने कोरोना से संबंधित दोनों प्रकार के अध्यात्म की व्याख्या आज आपके सामने की है। आपने मुझे बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना है। मैं इसके लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और मैं शिवानंद स्वामी जी का भी विशेष रूप से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने ये अवसर मुझे दिया आप लोगों से बात करने के लिए। इस विषय पर कोई भी प्रश्न होंगे आप बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं बाद में समय मिलने पर ज़रूर उसका उत्तर दूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।